कैसे थे बचपन में बाल? कर ली। बचपन फुल्ली नहीं, फुल कर ली नहीं। हाँ, बचपन में नॉर्मल बाल कैसे थे? अच्छे थे, घने थे। फिर हाँ, एक बार मुझे जब मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में होंगी, मैं ध्यान नहीं है, मुझे चिकनगुनिया हुआ था। अच्छा। तब मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऐसे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा झड़ते थे। तो मम्मी जैसे चोटी बनाती है ना, तो मम्मी और आराम उसकी क्या हो गया बालों के, क्या हो गया ऐसे। तो चिकनगुनिया के बाद बाल खराब हो गए? नहीं, उसके बाद भी सही थे मेरे। अच्छा। बात तो सुनो। उसके बाद क्या हुआ, वो पत्रिका पेपर आता था, उसमें एसएमएस के कोई डॉक्टर थे, तो उनका आर्टिकल आया था कि ऐसे ऐसे चिकनगुनिया का साइड इफेक्ट है, बाल गिरना और ये वो। तो भाई कोई समस्या हो तो आकर के मिले। तो हम गए थे, मम्मी लेके गई थी एसएमएस। उन्होंने एक डायवेट करके कोई लोशन था जो उसमें नारियल के तेल में मिक्स करके वो लगाना था। तो मैंने महीने भर वो लगाया था, और उन्होंने कुछ दिए होंगे मल्टीविटामिन या कुछ दिए होंगे टैबलेट्स वगैरह, वो ली थी। तो मेरे बाल बहुत अच्छे घने जैसे थे वैसे हो गए थे नॉर्मल। 1 महीने लिए थे, मैंने छोड़ दिया उसके बाद में। फिर मेरे बाल बस, फिर उसके बाद में तो 2015 या 16 में जब लगा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, अपन ने सारे उपाय कर लिए, सब तेल लगा लिए, सब कर लिया, नहीं हो रहे थे सही। ऐसे ही वहाँ पे महात्मा गांधी मम्मी के घुटनों को दिखाने गई थी, वहाँ पे डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए, बस माइनॉक्सिडिल दे दिया उसने। डॉक्टर के चक्कर में पड़े? उसने माइनॉक्सिडिल दे दिया, हाँ कोई बात। और उसके बाद बालों का नाश होता ही चला गया, बाल सही हुए ही नहीं। मिनॉक्सिडिल। और ये बोल रहे थे मैंने खुद ही नाश कर लिया, वो क्या फिर? लगा लिया ना, बिना सोचे समझे, बिना जाने पूछे, डॉक्टर पे विश्वास है, हाँ डॉक्टर ने दिया, अच्छा होगा, लगा लिया। इतनी समझ थी नहीं कि जान मतलब पूरा सर्च करके फिर क्या लगाओ, बोलते हैं इसको? डॉक्टर दवाई भी गलत हो सकती है। ये तो आप क्या फील करते हो इसको कि मैंने कहा गया ये समोसा बहुत बढ़िया, आप खाए और आपको दस्त लग गई, तो आपको क्या बोलते हैं इसको? मतलब समझ नहीं है। मतलब मैंने कोई भी प्रोडक्ट आपको दिया एंड वो आपने उस बिलीफ से लिया कि अच्छा होगा और वो गलत साबित हुआ, तो क्या हुआ आपके साथ? गलत ही हुआ, और क्या है। गलत ही। हो सकता है कि आपकी इंटेंशन वो ना हो कि इसका पेट खराब हो जाए, बीमार हो जाए समोसे को खा करके, लेकिन मेरी तो बॉडी में साइड इफेक्ट हो गया उस चीज़ को लेकर के। और डॉक्टर्स को तो 100% पता होता है कि उनकी स्टडी होती है पूरी, तो उनको पता होगा कि माइनॉक्सिडिल एक केमिकल है, मैं इनको क्यों दे रही हूँ भाई। क्योंकि आपके अंदर लालच है। हाँ, आपके अंदर लालच था ना? लालच नहीं है, मेरी समस्या बाल है। बचेंगे ये लालच तो था। अब ऐसे तो उसको कुछ भी नाम दे दो, मेरी समस्या थी, मैं मेरी समस्या को लेकर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर को उस चीज़ को समझना चाहिए था पर कि उसने तो आपको एक बार ही लिखा था, फिर उसने आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज किया, बोल रहे थे। नहीं, मैं वापस गई थी, तब भी वही मैंने लिख देता छोड़ था। दिया, मैं वही डॉक्टर सविता अग्रवाल महात्मा गांधी हॉस्पिटल गई, उसके पास मैंने कहा मैम जब से मैंने ये छोड़ा है मेरे वापस हेयर फॉल हो रहा है और पहले से ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसने मुझे ये बोला कि मैम ये तो आपको ना कंटिन्यू करना ही रहेगा, चाहे आप ना अल्टरनेटिव डेज लगा लो, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। नहीं छोड़ा ना? और नहीं छोड़ा ना, फिर लगाया ना, क्या करूँ। फिर प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी के बाद में सोचा कि नया जीवन मिला है तो छोड़ देते हैं, क्या पता बॉडी में कुछ ऐसा हो कि छोड़ने से कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन फिर वही, तो फिर वापस स्टार्ट कर दिया लगाना। ऐसे 2-3 बार कोशिश करी है, ऐसे शौक से नहीं लगाया उसको, मैंने मजबूरी में लगाया। स्टार्टिंग में शौक से लगाया था, डॉक्टर पे विश्वास करके, डॉक्टर ने कान कर दिया। केमिकल लगा दिया मेरे। और आपके दिमाग में अभी बोल रहे थे आप, मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि मैं केमिकल नहीं लगाऊंगी, डाई नहीं लगाऊंगी। हाँ, वो इसी वजह से आ गया कि एक केमिकल ने ये कर दिया, दूसरा केमिकल ना जाने। हाँ, क्या पता क्या करेगा। फियर ऑफ। दूसरों के बाल लहराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे भी लहराए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। पीरियड से पहले दर्दराहट हो जाती है। दर्द रहा तो अभी भी, जैसे मैं हाथ लगाऊंगी ना, तो क्या लेकिन पता नहीं ब्लैकेट्स की वजह से होता है क्या है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। मेरे तो आई साइड भी वीक है, बहुत अच्छे से दिखता भी नहीं है। हैं? नहीं दिखता इतने अच्छे से मुझे मिरर में, जब तक एकदम धूप में जा करके एकदम फ्लैश आता है ना, तब दिखती कि हाँ मेरे ब्लैकेट्स हो रहे हैं। ऐसे दिखता भी नहीं मुझे रूम में नॉर्मली, अगर मैं देखूँ तो। चश्मा है ना आपको? तो वो तो दूर का है। अच्छा ठीक है। समस्या में आराम नहीं है। मैं तो ये सोच कर आई थी कि टाइम लगेगा, 2 बार रिपीट करा लेती हूँ।
मोशन ठीक। और कुछ बोलिए। अच्छा, इस दौरान वो तो नहीं लगा रहे अब आप क्या? कोई भी नहीं, मैं प्रोडक्ट? फर्स्ट डे आपके पास आई थी, उसके बाद मैंने बंद कर दिया उसको। टच ही तो नहीं एक करा बात उसके बताओ, बारे में। ये भी तो एक पॉइंट है ना सर, क्या? कि हम कोई लकड़ी लेके नहीं चल रहे, बिना लकड़ी के चल रहे हैं, चाहे लंगड़ा के चल रहे हैं, लेकिन लेकिन जमीन चल पे तो तो रहे नहीं, हैं। जमीन पे तो नहीं गिर रहे ना। हाँ, मैंने वो लोशन बंद कर दिया। तो आप जब वो पहले मोशन बंद कर देते थे, भयंकर बाल गिरते थे, वो तो नहीं है। ये तो बता ही नहीं रहे ना अभी। आप ये दवाइयाँ बताया ना मैंने। मेरी बात सुनो, मैं रोज दवा चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास 6,500 दवाइयाँ हैं नहीं बालों के लिए। इतनी दवाइयाँ क्यों बता रही है? हाँ, मतलब आप तो बाल के लिए आए हो, तो बालों के लिए बोलूँगा मैं उसको, लेकिन आप सही सही ऑब्जर्वेशन बताओगे ना, उससे ही चलेगा अपना खेला। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि हम वो लकड़ी हमने सहारा छोड़ दिया, मिनोक्सिडिल को कुछ नहीं लगा रहे, और उसके बाद जो गति है झड़ने की वो वैसी नहीं है जो अर्लियर उसको छोड़ने के बाद होती थी। तो इसको किसका असर मानोगे आप? दवाइयों का। तो दवा क्यों चेंज करा रहे हो आप सही से रिपोर्ट दोगे तो नहीं, change मैं तो नहीं वाकई करा में रही चेंज है। करने वाला था इनकी दवाई। आज थोड़ा सा मतलब कुछ अल्टर करूँगा और क्या करूँगा, पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है तो डॉक्टर तो वही ये गांठे है ना कंट्रोल, ये जो गांठे कंट्रोल है, पॉजिटिव वो बताना चाहिए ना। हेडेक कंट्रोल है, हेडेक तो मैंने बताया ना। बाल भी कंट्रोल है, एवरीथिंग इज कंट्रोल। खत्म नहीं हुए हैं बाल, खत्म मतलब तो झड़, नहीं हुए हैं अभी तो। मतलब सॉरी, बाल झड़ना बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं, झड़ रहे हैं पर नंबर ऑफ ईयर्स उतने नहीं हैं, और बाल फ्रीजी हैं जो पहले भी थे, और वो उसी के कारण और है। ड्राई। हाँ, वो उसी के कारण, धीरे धीरे हो जाएंगे आप, थोड़ा धैर्य अच्छा, धरो। माइनोक्सिडिल के कारण। हाँ, तो मैं धैर्य तो Right. कर रही थी, मैंने कहा आप एक बार फिर भी मैं डॉक्टर के पास जाके पर दवा बात regular करा के नहीं। तो आऊँ सारी चीजें। दवा रेगुलर नहीं है। जैसे आपने पिछली बार भी बोला था कि आप एक बार आ जाना, फिर भी मैंने नहीं, अच्छा हुआ ना आए तो रिव्यू के लिए बुलाता हूँ मैं। हाँ। आपने फ़ोन पे कहा मुझे ऐसा लग नहीं रहा, तो मैंने कहा आ जाना। अब आने से बात हुई ना, फ़ोन पे ऐसी क्लियर बात नहीं होती कभी भी ना। हाँ। दवाइयाँ तो मैं बहुत सारी है मेरे पास, दवाइयाँ चेंज कर देते हैं पेशेंट, होम पे तो छोड़ता भी इसलिए ही है क्यों? क्योंकि सही रिपोर्टिंग नहीं होती दोनों तरफ से। अच्छा। आप तो यही समझते हो ना यार, वो मैं उठा के आपको दवाई दूंगा, आपके दिमाग में है ना डॉक्टर के पास गए वो दे देगा दवाई। आपके लिए तो नहीं है ऐसा। अरे हमें दवा निकालनी पड़ती है, ये कह रहा हूँ मैं। आपका बैठना उठना चलना फिरना बात करना ये सभी दवा है मेरे लिए। हाँ, तो नहीं आपका एलोपैथी। ये ख्याल कि मुझे उसने ये कर दिया इसने ये कर दिया उसके बाल अच्छे हाँ, तो लगे, एलोपैथी वाले डॉक्टर्स के लिए तो अभी भी यही है मेरे ख्याल, आपको लेकर के नहीं है, विश्वास है इसीलिए तो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आपको विश्वास है, लेकिन हम जब दवा का चयन करते हैं तो उसमें आपका जो पूरा पर्सनैलिटी ना उसको ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, तभी आप फिर दवा आती है एक, आप बता चुके हो ये बात है ना। पहले तो की। वहाँ तो क्या होता है, आप जाओ चाहे ये जाए चाहे मैं जाऊँ, वो एक ही प्रोडक्ट देते हैं सबको ना। हाँ। तो उसके लिए तो 2 मिनट का पेशेंट है, हमारे लिए हर पेशेंट चैलेंजिंग होता है। हर बाल के पेशेंट को अलग दवा मिलेगी, ये दवा नहीं मिलेगी आपको मिलेगी, या हर बीमारी के लिए अलग दवा मिलती है। एलोपैथी वालों के पास तो माइनोक्सिडिल और कुछ नहीं है, वो देखते भी नहीं है कि इसको समस्या कुछ और भी हो सकती है जिसकी वजह से इसके बाल गिर रहे हैं। हाँ, उनको कोई उसको मतलब ही नहीं है। हाँ, वो काम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो सीखता है सही है, मतलब गलत और सही नहीं है यहाँ पे कुछ भी कि वो गलत है हम सही हैं, लेकिन वो लेवल जो है ना उनका प्रोसेस जो किया है, उनको 5 साल 10 साल पढ़ाया है, वो इसी तरह पढ़ाया है, तो वैसे ही कर रहे हैं। इंस्टेंट रिलीफ। हाँ, तो ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से, रुकते हैं। मुझे भी सही लग रहा था लेकिन ठीक नहीं लगा। तो आपने क्यों नहीं समझाया इनको? समझा नहीं सकते क्या? नहीं समझाया नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये समझाओ मत। मेन पॉइंट जो है ना, मतलब एक वो चीज़ नहीं हो रही, मतलब पॉजिटिव तो वो है नहीं, मैं आपको और पॉजिटिव गिनाऊँ तो मैं आपको और पॉजिटिव, आपका स्किन का टेक्सचर ही चेंज है चेहरे का। हाँ चेंज करो। वो तो मुझे दिखता आप नहीं है, रोज देखते देख हो के ना, बता सकते मैं हो। वो 2 महीने मांग अरे रहा मेरे को दिखता ही नहीं है कांच में ढंग से। तो फिर तो आपको मस्त हो जाना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया जिंदगी का नहीं, सुख। ये ऐसे ऐसे देखती हूँ ना, इनको खुरदर खुरदर क्यों दिख रहे हैं? अभी जो मोटे मोटे हो रहे हैं यही दिख रहे हैं। अब मैं सिर्फ मिरर में देख के जैसे मान लो कि बाल बाल बना रही हूँ तो दिखते ही नहीं है। इफेक्ट है जी पहले से। मैं ये कह रहा हूँ वो जो स्ट्रेस लेते हैं, ये लेते थे, अभी नहीं है, चिल है ना, ये बालों को हटा दूँ तो सब चिल है, हम लोग वो नहीं है कि भाई ये होना है। कन्फ्यूज़न भी नहीं है घर के काम में और उसमें, बहुत सही चल रहा है। आप मस्त हो, और बालों को भी धीरे धीरे निकाल दो आप, और आप समझो आपने बहुत सालों तक वो चीज़ लगाई है जो बालों की नहीं है, तो फ्रीजी तो उसके कारण है, हाँ, ड्राइनेस उसके कारण हो सकती है, अभी भी सही नहीं हो रहा है। और मैं अभी बालों को